बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो पंक्चुएट द फॉलोइंग के बारे में है। इससे पहले कि इसको हम पंक्चुएशन करें, पंक्चुएशन में कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, एपोस्ट्रॉफी और इन्वर्टेड कॉमास, कोटेशन मार्क्स, ये चीज़ें लगाएंगे तो इससे सेंटेंस पढ़ने में और इसको समझने में आसानी होती है। तो पहले पंक्चुएशन के बगैर हम इसको शुरू करेंगे, उसके बाद हम इसकी पंक्चुएशन करेंगे। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी टू विजिट relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year Eve dinner, because in Chinese the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. तो अभी हमने ये सेंटेंस, ये पैराग्राफ पढ़ा है, तो पंक्चुएशन के बगैर है। लेकिन जब हम इसकी पंक्चुएशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रुकना है, किस जगह को हमने स्पेसिफाई करना है, किस जगह पे हमने हमारी बात मुकम्मल हुई है तो वहाँ हमने रुकना है। तो इसको हम अब देखते हैं। सबसे पहले जब भी कोई भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं इंग्लिश में, तो उसका जो फर्स्ट जो लेटर है, जिस तरह ऑन है, ऑन से शुरू किया हमने, तो ओ इसका कैपिटल में आएगा। फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल व्हेन वी स्टार्ट टू राइट अ सेंटेंस। द ईव का मतलब होता है शाम, कोई त्यौहार शुरू होने वाला है तो उससे पहले की जो शाम होती है। ऑफ द चाइनीज़, अब चाइनीज़ चूँकि चाइना एक मुल्क का नाम है तो इसको हम कैपिटलाइज करेंगे, सी को। तो चाइनीज़ को हम कैपिटलाइज करेंगे। चाइनीज़ न्यू ईयर, न्यू भी इसमें एन बड़ा होगा और इनका वाई भी बड़ा होगा, क्योंकि चाइना से मुतालिक है तो चाइना का नया साल, ये एक चीज़ स्पेसिफिक हो गई, यानी प्रॉपर नाउन में आ गई, तो इसलिए हम इसको कैपिटल में करेंगे। इट इज़ कस्टमरी टू पार्टेक इन अ लार्ज डिनर where a number of specific foods are served. It is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. यहाँ पे बात हमारी मुकम्मल हो गई, हमने फुल स्टॉप लगाया। फुल स्टॉप के बाद जो भी अगला सेंटेंस शुरू करेंगे वो बड़ी ABC से शुरू होगा। तो इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, दोबारा चाइनीज़ आ गया। तो यहाँ पे हमने, चूँकि ये प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर नाउन है और मुल्क का नाम है, तो ये भी फैमिली टू मेक 8 to 9 dishes for the new year. For the New Year's Eve dinner. न्यू का एन बड़ा होगा, ईयर का वाई बड़ा होगा, ईव का ई बड़ा होगा, डिनर का डी बड़ा होगा।
न्यू ईयर्स ईव डिनर, यहाँ पे एपस्ट्रॉफी होगा बिकॉज इन चाइनीज द वर्ड एट, इन चाइनीज में फिर सी बड़ा होगा, मुल्क है। द वर्ड एट, अब इसको मखसूस किया गया है, यहाँ पे हम लगाएंगे इन्वर्टेड कामास। एट मीन्स prosperity and the word nine, nine means long lasting. तो अब हम जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसको हमने पंक्चुएट कर दिया है। पंक्चुएट करने से पहले और पंक्चुएशन के बाद की जो स्टोरी है वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे कोई भी इंग्लिश पढ़ने वाला, समझने वाला उस चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाएगा कि किस चीज़ पर जोर दिया गया और किस चीज़ को हमने उसके बगैर छोड़ा। तो अब हम दोबारा इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, यहाँ पे कामा लगाएंगे। इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक in a large dinner where a number of specific foods are served। यहाँ पे फुल स्टॉप, ये कंप्लीट हो गई। It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting। तो यहाँ पे हमारी पंक्चुएशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कामास लगाए हैं इस जगह पे, ये इन्वर्टेड कामास हैं। कुछ जगहों पर हमने कैपिटलाइज किया है, एन को बड़ा किया, वाई बड़ा किया, इस तरह चाइनीज़ में सी को बड़ा किया। तो जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हुआ वहाँ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को अमेरिकन इसको पीरियड भी हल कर सकें। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।